लता चौक रामपथ मार्ग पर ई रिक्शा प्रतिबंध के विरोध में घेराव। वार्ता के बाद बनी सहमति। अयोध्या धाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में लता चौक से रामपथ जाने वाले मार्ग पर ई रिक्शा के प्रवेश पर रोक लगाए जाने के विरोध में ई रिक्शा चालकों ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया और कहा कि हम सरकार को टैक्स देते हैं, यात्रियों को बेहतर सुविधा देते हैं, दिन रात बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों एवं राम भक्तों को उनके गंतव्य स्थान, गेस्ट हाउस, मंदिर व उनके गुरु स्थान तक पहुंचते हैं। हम सरकारी लोन लेकर, दूसरों से कर्ज लेकर ई रिक्शा खरीद कर बेरोजगारी के दौर में सर्दी, गर्मी, बरसात में कड़ी मेहनत कर अपना वह अपने परिवार का भरण पोषण करते चले जा रहे हैं, परंतु स्थानीय पुलिस प्रशासन के तुगलक की फरमान के आगे रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। हम सभी अयोध्यावासी हैं, वोट देकर महापौर, विधायक, सांसद व सरकार बनने तक सहयोग करते हैं, वोट देते हैं, उसके बाद सत्ता में आते हैं। यही लोग हम लोगों का शोषण करने लगते हैं। चुनाव के समय तत्काल समस्याओं का निराकरण, बेरोजगारी की समस्या दूर करने, रोजगार से जोड़ने का वादा। हमें सूचना मिली और कुछ हमारे पास ई रिक्शा वाले आए, उन्होंने ये बोला कि भैया लता चौक से और रामपथ पे हमें नहीं जाने दिया जा रहा है। इस सापेक्ष में हम लोग पहले मेयर साहब के पास गए, मेयर साहब अनुपस्थित रहे। हमने कोतवाली प्रभारी महोदय से संपर्क किया, उन्होंने बोला कि आप इस संदर्भ में सीओ साहब से संपर्क करें। हमारा एक प्रतिनिधिमंडल 12 लोगों की समिति सदस्य वहाँ पर गए, तो सीओ साहब ने ये कहा कि जब तक रेट सूची नहीं लागू होगी और रेट सूची गाड़ी चिपका नहीं होगा, ड्राइवरों का डीएल नंबर और उसके बाद जो है उनका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, नाम, अगर ये गाड़ी नहीं रहेगा तो हम गाड़ी रामपथ पर नहीं आने देंगे। इस संदर्भ में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जो भी आदेश हमें सीओ साहब के द्वारा दिया गया है हम उसको फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर क्या विकल्प निकलता है। प्रशासन से आश्वासन यही मिला है कि आप जो है रेट सूची लगवा दें, जो उन्होंने कथन कहा है उसको हम फॉलो करते हैं। और ड्राइवर का पूरा डिटेल चाहिए। कहाँ से कहाँ चलने के लिए इस गाड़ियों को अनुमति दी जाएगी? अभी हमें जो आश्वासन मिला है लता मंगेशकर चौक से लेकर और पोस्ट ऑफिस बैरियर तक 2 दिन का समय दिया गया। 2 दिन के अंदर हम रेट सूची लगवा देंगे, ये हम आश्वस्त करते हैं प्रशासन को भी। अभी हम पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, इसके लिए प्रशासन की भी मजबूरी है, क्योंकि इसके लिए हमें आला अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी, बड़े लोगों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि रामपथ राम मंदिर तक छोड़कर बाकी हर जगह हमें अलाउ किया जाए। हम ये नहीं कहते हैं केवल राम मंदिर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, हम उसमें बाधा नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन जैसे जोन 1 और जोन 2 का मामला है कि हम अयोध्या से अयोध्या कैंट नहीं जा सकते, अयोध्या कैंट से अयोध्या धाम नहीं जा सकते, इन सब मुद्दों पर भी हम आने वाले 19 मार्च को एक कार्यक्रम कर रहे हैं। उस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन से मांग रखेंगे। इसलिए तो परेशान हैं, रीजन ही यही है कि जो अपने हमारा जो यूनियन अभी 1.5 साल हुआ है अस्तित्व में आए, अब हम अपने यूनियन के सभी पदाधिकारी को भी ये जिम्मेदारी देंगे कि बाहरी अराजक टाइप के लोगों को चिन्हित करें और उनको एक चिन्ह बनाकर हम प्रशासन के पास देंगे कि बाहरी लोग यहाँ अगर किसी भी प्रकार से कमा खा रहे हैं, अगर शांतिपूर्वक मानक के अनुसार काम करते हैं तो ठीक है, लेकिन मानक के विपरीत करते हैं। जैसे अभी आज एक वीडियो की बात जिक्र हो रही थी सीओ साहब के द्वारा कि कुछ जो है कट अनैतिक तरीके से मान लगाते हैं, दूसरा अलग अलग मानक के अनुसार रेट निर्धारित करते हैं, उसका हम विरोध करते हैं और उसके साथ हम उनका कतई साथ नहीं देंगे किसी रिक्शा वाले का जो मानक के विपरीत रेट लेगा। ठीक है। किस पद पर हैं आप, क्या नाम है आपका? मैं किसी पद पे नहीं हूँ, पद के लिए काम नहीं करता हूँ। हमारा संगठन है किसान फाउंडेशन ई रिक्शा यूनियन, उसका संस्थापक हूँ। अध्यक्ष आप लोगों के बीच में ही लोग हैं, हम अध्यक्ष नहीं हैं। क्या नाम है आपका? मुकुंद माधव त्रिपाठी। मामला ये है सर कि हम लोग इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि जो बाहरी रिक्शा चल रहे हैं वो भी गलतियां कर रहे हैं, उसमें हम लोग को परेशान किया जाता है, ये है। और दूसरा ये है कि जो सही हैं गलती से भी कहीं साइड में भी लगा के अगर सवारी बिठाते हैं तब भी कभी कभी
चालान हो जाता है। तो ये सर से अनुरोध है कि थोड़ा सा इतना करें सर, सूजा मार देते हैं टायर में सर, हम लोग जाम लग जाता है सर, हम लोग जाते हैं तो और गाड़ियां भी आ जाती हैं बीच में, तो गलती हम लोगों की ही निकाली जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा सर